हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। धारावी के ये शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के ये जो ये शाखा क्रमांक 186 से हमारे सामने माजी नगर से वसंत नक्काशी जी है, जो आज हमें बुलाया। उन्होंने आज जो चौगले चाल किया, जो आज से 2-3 दिन पहले हमने जो न्यूज़ किया था, उस विषय पे हमें विशेष चर्चा के लिए बुलाया उन्होंने। और वहाँ के जो हालात है, जो वहाँ की जो समस्या थी, उस बारे में हमें कुछ जानकारी देने को बुलाया। उनसे जानना चाहेंगे सर, जैसे कि आज से 2-3 दिन पहले जो हमने चौगले चाल की जो समस्या के बारे में जो न्यूज़ लगाए थे, वहाँ के लोगों ने जो उस समस्या के बारे में हमें बुलाया, तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या हकीकत है? केरू शेड चौगुले चाल, केरू शेड को महानगर पालिका ने 99 ईयर्स के लीज पे पर्टिकुलर जगह जो दिया था, उसका लीज ख़त्म होने के बाद महानगर पालिका ने अपना जो वीएलटी है वो अपने ताबे में ले लिया है। वो ताबे में लेने के बाद वहाँ डिमार्केशन कर दिया। डिमार्केशन होने के बाद वहाँ शौचालय बन रहा है, क्या गार्डन बन रहा है, क्या बन रहा है, वो देखने का काम करने का काम जो है वो महानगर पालिका का है। पहली बात, आपका चैनल के माध्यम से आपने पर्टिकुलर लोगों को जो क्वेश्चन पूछा और उन लोगों ने जो आंसर दिया है, मैं उसको खारिज करना चाहता हूं, क्योंकि जो वीएलटी 2018-19 में कोर्ट से महानगर पालिका जीत गई है, वो वीएलटी 18-19 में महानगर पालिका ने जो वीएलटी है वो ताबे में ले लिया। ताबे में लेने के बाद डिमार्केशन कर दिया, वहाँ कंपाउंड डाल दिया और महानगर पालिका ने कुछ शौचालय बनाने का टेंडर निकाला था। वो टाइम में मैं नगर सेवक था, लेकिन मेरा फंड वहाँ यूज़ नहीं हो रहा था। महानगर पालिका खुद का फंड यूज़ करके वहाँ शौचालय बना रही थी। कई लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद उसके ऊपर वहाँ के पब्लिक ने ये स्टे लाया कोर्ट से। स्टे लाने के बाद तब तक कोरोना आया। कोरोना आने के बाद आज 2 साल कोरोना में गए। कोरोना जाने के बाद वो स्टे अभी उठ गया। स्टे ख़त्म होने के बाद महानगर पालिका ने वहाँ कुछ काम करने का नया टेंडर निकाला होगा। वो टेंडर निकाला और काम अगर महानगर पालिका करती होगी, उसमें वसंत नक्काशी का क्या रोल है? 2022 में महानगर पालिका का नगर सेवक का कार्यकाल ख़त्म हो गया, बराबर है? आप मानते हैं कि नहीं? 2022 में नगर सेवक का कार्यकाल खत्म होने के बाद महानगर पालिका में प्रशासक बैठा है और प्रशासक के माध्यम से महानगर पालिका काम करती है। आपने उनको पूछा कि वसंत नक्काशी नगर सेवक आपको सपोर्ट करता है कि नहीं? वो मेरे पास आए ही नहीं, मेरा सपोर्ट मांगा ही नहीं। जब भी मेरा सपोर्ट मांगा है, तभी मैंने उन लोगों को सपोर्ट दिया है कि नहीं? वहाँ के जो लोग पर्टिकुलर रहने वाले हैं, समीर वटकर होने दो, योगेश कामले रहने दो, अपना जो नितेश शिंदे रहने दो, वहाँ हर एक आदमी को मैंने सपोर्ट किया है। वो मेरे सामने, मुंह के सामने, आँख में आँख भिड़ा के मुझे बतावे कि मैंने सपोर्ट किया नहीं। मैंने हर टाइम में सपोर्ट किया है। अभी कैसा है कि आपने जो ऐसा क्वेश्चन पूछा, वैसा वसंत नक्काशी हमारे साइड में भी है और महानगर पालिका के भी साइड में है। वसंत नक्काशी के हाथ में 2023 के बाद में महानगर पालिका का कोई भी फंड आ नहीं रहा है। महानगर पालिका अभी खुद प्रशासक बैठा है और प्रशासक के माध्यम से काम कर रही है। अभी मेरा नाम का अगर पीछे से कोई बदनामी करना चाहता होगा और मेरा नाम का बदनामी करके उसका अगर कुछ भला करके लेना चाहता होगा, वो अलग बात है। पब्लिक में मेरा नाम बहुत अच्छा है। मैंने जो काम किया है, मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा था तभी बोला था कि मैं खाऊंगा नहीं, देके जाऊंगा। एक एक गली में, एक एक गली कोचा में, एक एक जगह पे मैंने काम किया है। अभी इलेक्शन आने के बाद कोई लोग अगर बदनाम करना चाहते होंगे तो अलग बात है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मेरा बड़प्पन करना नहीं चाहता हूँ। पब्लिक आज की तारीख में सुजान है, पब्लिक को सब कुछ मालूम है। ऐसे कोई गलत बात करके अगर मीडिया को बुला के अगर कोई ऐसा बताना चाहता होगा कि हम वसंत नक्काशी को शौचालय के माध्यम से मैं बदनाम करेंगे करके,
वो उसके लिए गलत होगा, मेरे लिए कोई गलत नहीं है। मैं हर एरिया में, हर घर में रोज़ घूम के लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों का जहाँ जा रहा हूँ वही खा के उनका ही काम करके दे रहा हूँ। सुबह 8 बजे से रात को 12-1 बजे तक लोगों का एरिया में जाके काम करने का काम वसंत नकाशे कर रहा है। अगर किसी ने अगर बदनाम करने का सुपारी उठाया होगा वो फेल हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, आपको शौचालय बनाना है, आपको गार्डन बनाना है, आपको वहाँ कोई लोग बोला कि हम गणपति बिठाने का हमारे पास परमिशन होते हुए भी महानगर पालिका हमको गणपति की जगह पे शौचालय बना रही है। आप महानगर पालिका में जाके मिलिए, आपके पास परमिशन तो है। गए 5 साल में नितेश शिंदे है, योगेश है, अपना क्या नाम है उसका, समीर है, और वहाँ के सोनटक के सुधीर सोनटक के है। ये लड़के लोग को गणपति बिठाने के लिए सपोर्ट हम ही कर रहे थे। वो मेरे सामने खड़ा होके बोले कि हमने सपोर्ट उनको किया नहीं। अगर ऐसा बोलेगा उस दिन से मैं शक्ल दिखाऊंगा नहीं। मैं चैलेंज के साथ में बात करता हूँ। मैंने हर टाइम में उनको खड़ा रह के सपोर्ट करके वहाँ गणपति बिठाया, क्योंकि गणपति हमारा आराध्य दैवत है, हमारा धार्मिक। हर साल में 10 दिन का गणपति रहता है। वो गणपति बिठा के गणपति का अच्छी तरह से वहाँ उत्सव होता है और अच्छा उत्सव बना के गणपति विसर्जन करते। मंडल का लड़का लोग भी बहुत अच्छा का वहाँ अपना जेब से वर्गनी निकल के गणपति बिठा रहे। हम ये नहीं चाहते कि गणपति बिठाने की जगह पे शौचालय बनाने का काम वसंत नकाशे नहीं कर रहे हैं। और जो कोई करता होगा ना, उसका नाम लेके आप बोलो ना, मेरा नाम बदनाम करके आपको क्या मिलने वाला है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वसंत नकाशे धर्म के विरोध में, ऐसा तो बताना नहीं चाह रहे हो ना। मैं आज की तारीख में यही बोलता हूँ, अगर किसी ने अगर ये मेरा नाम बदनाम करने का सुपारी लिया होगा वो बंद कर दो। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जिससे कि आप 5 साल वहाँ नगर सेवक थे, जब उस क्षेत्र के बारे में आपको पता चला, उस छोटी सी खुली जगह थी, वहाँ के लोगों की मांगनी है कि यहाँ पे गार्डन बनाया जाए, यहाँ पे बैठने के लिए स्टडी की पढ़ाई, आपने क्या सोचा था कि इस खुली जगह में क्या बनना चाहिए लोगों के लिए? वो जगह खुली थी नहीं, वहाँ पूरा कचर पट्टी था, आगे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और पीछे जगह जो थी ना वो पूरा कचर पट्टी था। वहाँ वो महानगर पालिका 2018-19 में वीएलटी जीत गया कोर्ट से। पहला वो आशा चौगुले के पास था वीएलटी, वो जगह उनके हाथ में था। वो जगह के ऊपर ये चाल वाले का और आशा चौगुले का कम से कम 10 साल से लफड़ा झगड़ा चल रहा है। वो झगड़ा में चाल वालों ने समीर वटकर और इन लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो गया, लाखों रुपया डाला है। और अभी महानगर पालिका वो वीएलटी जीतने के बाद अगर महानगर पालिका कुछ न कुछ वहाँ डेवलपमेंट करना चाहती है और अच्छा काम करना चाहती है तो मेरा कोई विरोध नहीं रहेगा। मैसेज क्या रहेगा आज के दिन से आपका? मैं यही चाहता हूँ, मैं 30 साल से धारावी में रहता हूँ और कोई भी धारावी का आदमी आज तक मुझे यह आदमी बुरा है करके बोला नहीं। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग ने मेरा बदनामी किया कि ये वसंत नकाशे हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वसंत नकाशे हमें हेल्प नहीं कर रहा है और वसंत नकाशे का ही इसमें हाथ है, जो बोलने वाला है वो मुझे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके दिल में अगर वसंत नकाशे के बारे में कुछ खटास आया होगा और मैंने उनका कुछ बिगाड़ा होगा वो भगवान को मालूम। लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा मालूम नहीं है कि मैंने इनका कोई काम किया नहीं, मैंने इनका कुछ काम बिगाड़ा है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। अगर किसी का बात सुन के अगर ये लोग चंद आदमी को जमा करके अगर मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बात करना चाहते और मेरा नाम बदनाम करके उनका अगर कुछ फ़ायदा होना चाहता है, ये गलत है, सारासार गलत है। मैं राजनीति में हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा पार्टी का कर रहा हूँ, मैं मेरा पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के माध्यम से जितना हो सकता है वो अच्छा ही काम करूँगा। मैं आज तक मेरे दिल में नहीं है किसी का बुरा सोचना भी नहीं और किसी का बुरा किया भी नहीं।
देखिए ये माजी नगर से वसंत नक्काशी जी वार्ड क्रमांक 186 की आज से 2-3 दिन पहले जो हमने चौगुले चाल की जो न्यूज़ लगाई थी उसके ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया है, उस जगह के बारे में बताया है, सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि वो जगह किसकी थी, कैसे थी और महानगर पालिका के माध्यम से कैसे वहाँ पे विकास का काम किया जाएगा या कैसे होगा। अब लेकिन इनका जो कहना है चाल वासियों का कहना है, लेकिन इसके बाद से महानगर पालिका वहाँ पे क्या बनाएगी, कैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर का काम होगा, इस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक के धन्यवाद। चौगुले चाल के जो स्थानिक रहवासी है हमारे सामने मौजूद है। आज ये जो आज से 2-3 दिन पहले हमने जो वहाँ की जो न्यूज़ करी थी उसके उस विषय पे ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। मैं आपसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। माझं नाव आहे योगेश विष्णू कांबळे. मी जन्मापासून चौगुले चाळीत राहतो. माझा जन्म चौगुले चाळीतच झालेला आहे. मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आज ही 2-3 दिन पहले हमने जो न्यूज़ लगाए थे वहाँ पे वहाँ के रहवासी थे जो कुछ उन्होंने बुलाया था हमें कि चौगुले चाल के जो वहाँ पे जो खुली जगह थी वहाँ पे स्टडी और या गणपति बिठाने की जो जगह थी, बताया जा रहा है कि हम 4-5 साल से वहाँ पे गणपति बिठाते हैं। उस जगह पे महानगर पालिका का शौचालय बनने का जो प्लान चल रहा है, इस विषय पे जो न्यूज़ हमने किया था तो इसकी सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। मुख्यतः ती जो चाळ जी आहे ती लीज BMCने मालकांच्या ताब्यात दिलेली होती, BMCच्या लीजवर. आणि आम्हाला मूलभूत सुविधा नाही म्हणून BMC प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करत होतो. त्यावेळचे मुख्यमंत्री श्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यांचा लोकशाही दिन अटेंड करून 3 ऑक्टोबर 2016 त्या दिवशी आम्ही लोकशाही दिन अटेंड केला. त्या दिवशी मुख्यमंत्री साहेबांनी ऑर्डर दिली की ह्या चाळीला सुलभ शौचालय व लहान मुलांचे खेळाचे मैदान करून देण्यात यावे. आणि आपण ह्या न्यूजवाल्यांना इरफान शेख तुमचं नाव, त्यांना ज्यांनी कोणी बोलवलं असेल ते त्या चाळीत राहत नाहीत. मेन गोष्ट ही मुद्दा. आणि जे कोण आलेले तेवढे क्राऊड दाखवलं ना, त्या क्राऊडमध्ये मिनिमम 40% चौगुले चाळीचं पब्लिक आहे आणि 60% पब्लिक आजूबाजूच्या एरियातून बोलून आणलेलं आहे. चला जरा त्यांना सांगितलेलं पण नाही आहे की शौचालयाचा इथे बनवायचा नाही, त्यामुळे बोलवलं आहे म्हणून. तो जैसे आपने जो बताया ये सारी बातें, उन्होंने भी कुछ पेपर हमें दिए थे जो महानगर पालिका में उन्होंने जो डिस्पैच वगैरह किए थे कि इस विषय से संबंधित आपके पास ऐसे क्या क्या पेपर है या क्या प्रूफ है कि वो चाली में आप लोगों ने उनके लिए वहाँ पे शौचालय बनाने या गार्डन बनाने के लिए आपने प्रयास किया है। पहले तो एक गोष्ट है, वो मैदान पूरा कचर पट्टी था. हमको बारिश में गुड़गे के पानी के इतना आने जाने लगता था घर में. बाद में VLT कैंसिल होने के बाद उधर जगह बनाई गई. उधर से अभी फ़िलहाल 2-4 साल से 5 साल से आदमी लोग बैठ रहा है. नहीं तो पहला बैठने और खड़े लायक होने भी जगह नहीं थी. उनके फोटोग्राफ भी है, अपने पास पेपर भी है. BMC प्रशासन ने हम लोग ने पत्र व्यवहार करके वो लैंड जगह सही बनाई. और उधर हमारा गणपति बैठता है. हम लोग, मैं मूर्ति डोनेटर मैं हूँ. उस जगह पे टॉयलेट बने. हमको मूलभूत सुविधा कुछ नहीं, ना टॉयलेट है ना पानी का समस्या है. पानी हम लोग ने BMC प्रशासन से बोलते पत्र व्यवहार करते पानी का पाइप अंदर लिया और टॉयलेट बनाने की कोशिश की पत्र व्यवहार करके. उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उनका ऑर्डर कॉपी भी है मेरे पास. ये देखिए, ये मुख्यमंत्री ऑर्डर कॉपी 3 अक्टूबर 2016 का. और ये जगह पहले ऐसी थी, अभी दिखा रहे वैसी थी. अंबेडकर महापौर मैडम भी आई थी वहाँ, विकास खारगे साहब भी आए थे, राजेंद्र सूर्यवंशी वो भी आए थे वहाँ. उन्होंने सब लीज पे दिया, चाल का सब सर्वे किया और BMC में सब पेपर प्रोड्यूस किया. इधर पेपर में भी आया है, सब पेपर में आया है कि चौगुले चाल में ऐसी संभावना है. इधर चूहा मरते चौगुले चाल वालों को सब तकलीफ हो रहा है. उनको मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है. तो हम लोग ने फाइट करके, देखो हम भाड़े के टॉयलेट में जाते हैं, दिन का एक आदमी को 4 रुपया जाता, एक आदमी को एक टाइम का 4 रुपया जाता है. 3 टाइम में कभी गया, बाई चांस 2 टाइम गया तो एक आदमी का फैमिली के पीछे 20-25 रुपया चले जाता है. तो हम क्या करेंगे, हमको मूलभूत सुविधा BMC दे नहीं रही थी. इसके वजह से हम लोग ने BMC से पत्र व्यवहार किया, उन्होंने सैंक्शन किया. BMC अभी टॉयलेट बना रही है. तो किसी ने आपको बुला के न्यूज़ कर दिया और वसंत नक्काशी का नाम खराब कर दिया. उसमें वसंत नक्काशी जी का रोल कुछ भी नहीं था. हाँ, उन्होंने जब भी नगर सेवक थे तभी हमको मदद किया. हम ना नहीं बोल रहे कि मदद नहीं किया. तभी उन्होंने BMC में प्रशासन में जाके लेके सब साहब
4 आयुक्त, अभी तक 3 आयुक्त तो हो गए, 4 वार्ड ऑफिसर हो गए, 2 एडिशनल कमिश्नर हो गए। इनसे हमारा पत्र व्यवहार चालू है 2014 से। आज 2024 होने को आया, हम लोग टॉयलेट के लिए मर रहे हैं। सरकार का धोरण है हर घर हर शौचालय, हम लोग टॉयलेट के लिए मर रहे हैं। टॉयलेट हम अभी तक हुआ ही नहीं है। और आपको जिन्होंने बुलाया था वो चाल के रहवासी नहीं है। जो क्राउड में दिख रहे हैं उनमें से 100% में से खाली 40% या 50% हमारे चाल के रहवासी है। अभी आपने बताया कि हम लोग टॉयलेट के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हम पत्र व्यवहार हो रहा है, लेकिन उस जगह पे उनका कहना है हम लोग 4 से 5 साल से उस जगह पे गणपति बिठाते हैं और इस विषय पे वो टॉयलेट हमको मंजूर नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रथम बात है, मैं जन्मता से चौगुले चाल में रहता हूँ। बचपन से गणपति, आज हमारे गणपति को 50 साल पूरा हो गया है। पहले हमारी मालक गणपति के विरोध थे, इसके लिए हम लोग ने रोड पे लेके गया, रोड पे से वापस चाल में आया, चाल में से वापस हमारे चाल में आया, वापस हम लोग ने मैदान अच्छा हो गया, बीएमसी का लैंड हो गया करके हम लोग मैदान में 5-6 साल से मैदान में बिठा रहे। वही कॉर्नर में हम लोग टॉयलेट मांग रहे हैं और गणपति का मूर्ति डोनेशन में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चाल में गणपति बैठे हो। तो ये जो आपको जो बुलाया लड़का लोग, आदमी लोग, वो हमारे चाल में रहते नहीं है। उनके घर में टॉयलेट है, उनको टॉयलेट की सुविधा है। हम लोग चाल वाले किधर जाए टॉयलेट को? आप ही बोलिए कि हमको मूलभूत सुविधा चाहिए या नहीं चाहिए। आपने टॉयलेट के लिए जो जगह देखी है, हाँ, उनको गणपति 4 साल से बिठा रहे, ऐसी कोई आपने जगह अभी देखी है कि जहाँ पे गणपति को बिठाया जाए या फिर मंडल के लिए वो जगह दी जाए? नहीं, मंडल के लिए जगह दी जाए नहीं, वो पूरा चाल का हमारा जगह है और हम कॉर्नर में टॉयलेट बांध रहे हैं। बीएमसी प्रशासन हमको कॉर्नर में टॉयलेट बना दे रही है और बीएमसी ने वो जगह का अभी तक पूरा सर्वे नहीं किया है। बीएमसी अगर पूरा सर्वे करे तो बीएमसी का मैदान पूरा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यानी कि चाल वाले को अभी भी दिक्कत नहीं है आने जाने के लिए, अभी तो पूरा सेफ्टी हो गया है। बीएमसी प्रशासन ने पहला वो चाल का ताबा लिया है, वो चाल मालक होने के टाइम पे बीएमसी ने क्या किया, पहला अपने हाथ में जगह लेने का, कैसा भी कंपाउंड मारो और इधर से निकल जाओ, ये बीएमसी ने किया। अभी चाल का हम लोग ने लेटर भी दिया है कि हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अपने मुंबई आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, इनको सबको लेटर दिया है कि हमारे चाल में मूलभूत सुविधा नहीं है, हमको मूलभूत सुविधा चाहिए। मूलभूत सुविधा मांगना या गलत है क्या, आप हमें ये बताइए। मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमको टॉयलेट चाहिए, हमारे चाल में अपंग है, हमारे चाल में 60-70 साल के, मेरी माँ खुद 73 ईयर्स की है, उसको बाजू के चाल में टॉयलेट में, एक तो बीएमसी का टॉयलेट है, साफ सफाई नहीं रहता है, उनको उधर जाने के लिए दम लगता है, दमे का पेशेंट है, और ऊपर जाने के लिए टॉयलेट है, उधर चढ़ान चढ़ नहीं सकती। तो मेरे माँ का ही मैं बोल रहा हूँ, टॉयलेट मेरे मैदान में रहेगा तो टॉयलेट चाहिए और बीएमसी अभी टॉयलेट दे रही है। इसमें वसंत नकाशी जी का कोई रोल नहीं है और मैं उनका फेवर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब भी नगर सेवक थे उन्होंने हमको मदद की थी। बाद में नगर सेवक कैंसिल हो गए, तभी से हमने उनसे भी बात नहीं की, कुछ नहीं। हम लोग, हमारा पर्सनली पत्र व्यवहार समीर वटकर और मैं योगेश कामले पत्र व्यवहार करते थे, उधर से ऊपर पत्र व्यवहार किया, बीएमसी ने बनाना चालू कर दिया। और इधर जिन्होंने आपको बुलाया वो हमारे चाल के रहवासी नहीं है और आदमी लोग भी चार के मिनिमम 40 या 50% रहेंगे। हमको मूलभूत सुविधा चाहिए, बीएमसी ने बना के देने चाहिए।